हूं जो ये सहारा को लेकर के, सहारा प्रबंधन को लेकर के, सहारा कार्यालय को लेकर के, सहारा समर्थकों को लेकर के अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, उन लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूं, आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य एक ही है। अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो आपका भी उद्देश्य है सहारा निवेशकों का पाई पाई भुगतान हो जाना, हमारा भी उद्देश्य है, सहारा समर्थक भी चाहते हैं कि सहारा निवेशकों का पाई पाई भुगतान हो जाए। हाँ, एक चीज जुड़ा हुआ है कि सहारा के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हमारा रोजगार भी हमको मिल जाए, क्योंकि कोई 28 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल यहाँ पे मेहनत किया हुआ है, और जहाँ पर जो भी लोग मेहनत करते हैं वो सब चाहते हैं कि हमारा रोजगार हमको पुनः वापस मिल जाए। इस सब सहारियन का यही चिंता का विषय बना हुआ है। साथ साथ निवेशकों का भुगतान तो प्राथमिकता के बेस में है, और निवेशकों का भुगतान पाई पाई हो जाए ये सरकार भी चाहती है, वर्तमान सरकार भी चाहती है कि निवेशकों का भुगतान पाई पाई हो जाए। लेकिन उसमें बाधा कि हम क्यों बने? आप सोचिए, सहारा का कार्यालय सीज हो जाएगा, सहारा का मुख्यालय सीज हो जाएगा, सहारा के अधिकारी जेल चले जाएंगे, तो जो ये डिफिशियंसी आई हुई है अकाउंटों में, ये कैसे दूर होगी? और ये डिफिशियंसी किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं है, इसे बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, मतलब सबकी मिली-जुली गलतियां हैं। अब सोचो कैसे, क्योंकि सहारा निवेशक जो 2008-9 में पैसा जमा किए, सब जो है निर्वाचन आयोग की आईडी से पैसा जमा किए या राशन कार्ड के माध्यम से पैसा जमा किए। 2015-16 में आ गया आपका आधार कार्ड। आज आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल से भुगतान होने की बात हो रही है। तमाम सारे नामों में भिन्नता आ रही है, कहीं कुमार का अंतर हो रहा है, कहीं सिंह का अंतर हो रहा है, कहीं पांडे का अंतर हो रहा है, AI से अंतर हो रहा है, कहीं ई से पांडे है और कहीं पांडे वाई से। अब ये गलती किसकी आप मानोगे? ना तो ये गलती सहारा की है, न ये गलती सरकार की है, न ये गलती सहारा प्रबंधन की है, न ये गलती सहारा कार्यकर्ता की है। इस समय की गलती इसको कहा जा सकता है। तो गलतियां किसी की नहीं है, एक दूसरे पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बचें, किसी को अनावश्यक परेशान करने से बचें। हाँ, ये जरूर है, अगर सहारा के कार्यकर्ता चोर लुटेरे हैं तो वही चोरी डकैती का काम तो ये लोग भी कर रहे हैं जो सहारा के खिलाफ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, या सहारा को टारगेट कर रहे हैं, या सहारा के खिलाफ आईए लगा रहे हैं। चंदा तो आप लोग भी ले रहे हो ना भाई। सहारा का कार्यकर्ता भी वही काम किया था। सहारा कार्यकर्ता तो बल्कि ये काम किया था कि वो आज भी सहारा का कार्यकर्ता लगा हुआ है कि किसी तरह हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, हमारे माथे पर जो कलंक लगा हुआ है वो दूर हो जाए। और इतना दूर जो मामला चला, कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी गलतियां हुई। चाटुकारिता नहीं बतिया रहा हूं, कमेंट करना तो होशो हवास के साथ करना, पूरी बात सुनना। बहुत से लोग अमर्यादित कमेंट करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जो भाषा का इस्तेमाल आप हमारे लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं वैसी चीज के तुम भी तो उत्पत्ति हो, अवतरित होकर के नहीं आए हो, उत्पत्ति वही की है तुम्हारी भी। तो इसलिए मर्यादित भाषा में कमेंट करना। हम कहना चाहते थे कि कार्यकर्ता आज लगा हुआ है पूरी तरीके से, सरकार लगी हुई है पूरी तरीके से। कार्यकर्ता को पैसा नहीं चाहिए, कार्यकर्ता केवल कलंक धोने पर लगा है कि जो हमारे ऊपर जो है अनावश्यक कलंक लग गया है, किसी तरह ये दूर हो जाए। इसीलिए कार्यकर्ता लगा हुआ है कि हमारा कार्यालय बचा रहे, हमारा जो है मुख्यालय बचा रहे, और हमारे अधिकारी गण भी बचे रहें, जिनसे ये जो अकाउंटों में डिफिशियंसी आ रही है इनको दूर कराया जाए। साथ ही साथ तो अनावश्यक रूप से जो आप लोग किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, कोई सहारा के पक्ष में बोल दे रहा है तो उसके ऊपर फोन फाटा करके फालतू की चीजें कर रहे हो। आज के डेट में एक राजस्थान के बुजुर्ग हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी,
वो आज 2-3 सालों से, विगत 2-3 सालों से कम लाखों कार्यकर्ताओं का जीवन उन्होंने बचाया है। सारे लोग शांत हो गए थे, तब वो उठे और पॉजिटिव बात करने लगे। आज उनको भी खराब लगती है आप लोगों की बात। अगर बुजुर्गियत के हिसाब से वो कुछ बोल दे रहे हैं तो क्या आपके घर का कोई बुजुर्ग होगा तो आप उसको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे क्या? ये राजेंद्र शर्मा जी के हिसाब से मैं चाटुकारिता नहीं बतिया रहा हूं, उनके दुख दर्द की बात कर रहा हूं। 3 साल से उनको हम लोग देख रहे हैं। जिस हिसाब से उनकी कद काटी है उस हिसाब से उनके आवाज का अगर आप लोग तुलना करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। उस व्यक्ति के बदौलत आज लाखों कार्यकर्ताओं का जीवन बच गया है। साथ ही साथ हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, इसको अब दूर कराओ साहब, बहुत हो चुका। 14 साल का समय बीत गया, एक वनवास का टाइम बीत गया, कब करोगे? हम कहते हैं, पिछले वीडियो में कहे आज भी कह रहे हैं, आपका प्रण है सहारा के निवेशकों का पाई भुगतान कराना आपका प्रण है, लेकिन कब? जब प्राण ही निकल जाएंगे तब। इसलिए महोदय पुनः हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, विशेष तौर से आज की सरकार से कहना चाहते हैं, माननीय सर्वोच्च कोर्ट से कहना चाहते हैं, तारीख दर तारीख का खेल खत्म करिए, ऑन स्पॉट फैसला करिए, आर पार की बात करिए, आर पार की बात करिए। हम लोग आर पार की बात सुनना चाहते हैं। पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे सीधी सी एक बात हो जाए। और ये रोज का मरना, हर घड़ी मरना, हर घड़ी जिंदा होना, ये कहीं से अच्छा नहीं हो रहा है। और सरकार को भी हम लोगों के दरबारे आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इलेक्शन आएंगे तो तब तो आएंगे ना, क्या जवाब मिलेगा? ये क्षेत्रीय नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विपक्ष का भी भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही। चाहे वो श्री अखिलेश जी हो, चाहे श्री राहुल जी हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो। अरे आप विपक्ष में बैठे हो, सत्ता साठगांठ कर रहा है सहारा इंडिया परिवार के साथ, तो आप विपक्ष में बैठे हो, एक जोरदार आवाज लगाओ ना। क्यों नहीं सदन में आवाज गूंजती? क्यों नहीं बड़े नेताओं के आवाज इस पे मुखर करते अपनी आवाज को? छोटे छोटे नेता इधर उधर बोल करके काम खत्म, सदन में बात तो हल्की फुल्की उठी, बात खत्म। आखिर है क्या ये अलसुलझी जो है पहेली जो बनी हुई है सहारा इंडिया परिवार की, ये विगत 14 वर्षों से है क्या? हम लोग भी जानना चाहते हैं। और प्लीज हम फिर उन लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बंद करिए। आपका उद्देश्य, सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का उद्देश्य एक ही है, सम्मानित निवेशकों का पैसा उन तक पहुंच जाए। इसके अलावा उद्देश्य और किसी का कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, सारा प्रणाम।